नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिब्रू पद्धति के अनुसार एक नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। ये नंबर आपका जन्मदिन भी हो सकता है, जन्म तारीख भी हो सकती है, आपका घर नंबर, गाड़ी नंबर भी हो सकता है, या इसका संबंध किसी भी वस्तु, व्यक्ति से हो सकता है। तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि एक नंबर का असर आपके ऊपर क्या होता है और एक नंबर के अंदर जो शक्ति छुपी हुई है वो क्या होती है। याद रखें, अंकों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। तो इसी अंकों के द्वारा आज हम एक नंबर की चर्चा करेंगे। अगर इन एक नंबर वालों से आपका संबंध हो रहा है तो इसका मतलब क्या, इस विषय पर जानने की कोशिश करेंगे। एक नंबर, हिब्रू मत के अनुसार एक नंबर का जो संबंध है वो मनुष्य की बुद्धि से रहता है, और एक नंबर का जो प्रभाव होता है मनुष्य की बुद्धि, वो मस्तिष्क पर नियंत्रण बना रहता है। बुद्ध की क्षमता प्रबल रहती है। इसका मतलब एक नंबर वाले बुद्धिमान माने जा सकते हैं। उनके अंदर सोचने की शक्ति औरों की तुलना में अच्छी रहती है, एनालाइज करने की पावर अच्छी होती है, विश्लेषण करने की क्षमता अच्छी होती है। लेकिन ये एक नंबर का जो अंक है, ये शारीरिक मेहनत की जगह मानसिक मेहनत ज्यादा कराता है। यानी अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका मन नौकरी में ज्यादा नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, या ऐसे धन कमाने के स्रोत पर आप विचार करेंगे जिसका संबंध आपके मस्तिष्क से है। जहां शारीरिक श्रम है वहां पर आप पीछे हो जाएंगे, लेकिन जो मस्तिष्क से कमाने वाले जितने भी राह हैं, जितने भी स्रोत हैं, उन पर आप चलने की कोशिश करेंगे। यानी उन स्रोत के द्वारा ही आप धन कमाने की सोचेंगे। इसलिए एक नंबर वाले जो व्यक्ति माने जाते हैं, एक नंबर जो ये आपकी शिक्षा को, आपके ज्ञान को, विज्ञान को, सीखने सिखाने की क्षमता को दर्शाता है, या आप इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। यही कारण है कि एक नंबर के जो व्यक्ति होते हैं, ये प्रशासनिक कामों में इनको इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, जिनको हम मैनेजमेंट कह लें। इस तरह के कामों में इनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। ये स्वयं निर्णय लेते हैं, किसी के निर्णय के भरोसे नहीं रहते हैं। ये अपना निर्णय ही प्रबल मानते हैं, अपने निर्णय के साथ में ही चलने की कोशिश करते हैं। ये बुद्धिमान होते हैं और समय के साथ करवट बदलना इनको आता है, कि समय के साथ किससे कैसे किस तरीके से बात करनी है, यह इनको समझ में आते रहता है। अगर इनके जीवन में बुरा समय भी आ जाए तो भी शांत मन से उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। लंबी लंबी यात्राओं की बात करें तो लंबी लंबी यात्राओं की तुलना में ये छोटी यात्रा करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और इससे इनके अर्निंग सोर्स भी बढ़ते हैं। साहित्य में इनकी रुचि हो सकती है, लिखने पढ़ने में भी इनकी रुचि होती है, लेखन कार्य, पत्रकारिता, पब्लिकेशंस, इनमें भी इनका इंटरेस्ट होता है। ये प्रेस अखबार से भी जुड़े होने की इनकी संभावना बनी रहती है। अंत में इतना ही कि ये बहुत ही हिम्मती माने जाते हैं। हिम्मत के दम पर बड़े बड़े निर्णय ले लेते हैं, और उसमें इनके सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। आशा है ये एक अंक को समझने में आपको आसानी होगी, या एक अंक के स्वभाव वाले जातक की आदतों का परिचय आपको होगा। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रश्री में 2 दिन का अनुष्ठान होने जा रहा है, भैरव अनुष्ठान। उसमें 1.25 लाख से 5.25 लाख मंत्र तक का अनुष्ठान होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं या पर्सनली अटेंड करके कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। आप अपने जीवन में सुखी रहें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।